भाई स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ, प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली, ठीक है जुहेब भाई। आप हाँ सपोर्ट जी। और रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, ये दोनों हाँ एरिया, जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड एक ही बात होती है। आपने यूरो यूएसडी का चार्ट पकड़ना है, ठीक है। ठीक है। यूरो यूएसडी के चार्ट पे आपका ये होमवर्क है भाई, आपने ये काम हम्म। करना है लाजमी। हाँ जी। सॉरी, तो मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। आपने यूरो यूएसडी के चार्ट पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सप्लाई और हम्म। डिमांड एरियाज को प्लॉट डाउन करना है बस। ठीक है। जब आप सप्लाई और डिमांड के एरियाज को प्लॉट डाउन करोगे, कैसे करोगे ये बता देता हूँ। हम्म। आपने क्या करना है, हम्म। ये लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे टूल्स आ रहे हैं। हाँ टूल्स जी। पे सेकंड वाले टूल पे जाओगे, इनको फेवरेटीज में डाल देना, जो जो यूज करते हैं हम लोग। ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, फेवरेटीज कर देना। हाँ जी। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन को हम्म। भी कर दो, ठीक है। पैरेलल ठीक है। चैनल, इसी तरह से आगे और बाकी जो भी है ना, उनको जो जो हम लोग यूज करेंगे वो साथ साथ उनको आप करते रहना, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। इसी तरह से हमारे पास सेकंड थर्ड, वो कहाँ गया, यस ये रहा। ये हम्म। 1 2 3 4 5 6 सातवें छठे पे ना हमारे पास ये रेक्टेंगल आता है जोन बनाने के लिए। ठीक है। इस टूल को यूज करना है आपने जब भी यूज करना है। ये मैंने फेवरेटीज में डाले में, तो फेवरेटीज आपके पास ऐसे शॉर्टकट्स आ जाते हैं। हाँ जी। आपने प्लॉट डाउन कैसे करने हैं, विक पकड़नी है और बॉडी पकड़नी है। विक ठीक है। पकड़नी है, ये विक उठाई, विक से उठाया हाँ और जी। बॉडी पे रख दिया, ठीक है, ये जोन ठीक बन है। गया। डिमांड ठीक है। एरिया और ये सप्लाई एरिया बन गया। हम्म। ये आ गई सपोर्ट, विक पकड़ी और ये छोड़ दिया यहाँ पे, ये हो गया सपोर्ट। इसी ठीक तरह है। से आपने उठाना है ये वाला, ये एरिया, ठीक है। हाँ ये जी। आपने प्लॉट डाउन करना है। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सप्लाई एरिया हो गया। इसी तरह से हाँ फिर जी। आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट है भाई, सपोर्ट एरिया ये वाला बन गया। ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक है। इसी ठीक तरह है। से हमारे पास नेक्स्ट डिमांड एरिया यहाँ पे है। ये आपने इस तरह से प्लॉट डाउन करने हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ठीक है। यस। ये आपका होमवर्क है भाई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, हाँ जिस जी। जिसको कर सकते हो उतना आप लोगों ने करना है, ठीक है। अभी ठीक मैं है। स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ, जरा स्ट्रेटेजी देखिएगा बहुत गौर से। हम्म। अजय भाई अपना माइक प्लीज बंद कर दें, मुझे आवाज डबल आ रही है। जी ठीक। सुफियान भाई गौर से सुनना है, शेख साहब बहुत गौर से सुनना है, सब लोग बहुत गौर से सुनिएगा। जो मैं स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी है एडवांस लेवल की। आप लोगों को दो दो तीन तीन चीजें देखनी पड़ती हैं इसमें, ठीक है। जब तक ये दो तीन चीजें नहीं देखोगे तब तक कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसको ऊपर रखते हैं, ओके। 1 ओवर का टाइम फ्रेम है, 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं हम, पीछे कहीं चले जाते हैं। लेट्स सपोज हम चले जाते हैं, यस यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। बात को फॉलो करना है, गौर से सुनना है, आवाज सही है बिल्कुल। ये एरिया है ना हमारे पास, सेलिंग का एरिया, ये वाला, यहाँ चले जाते हैं। ये हमारे पास सेलिंग का एरिया है, ठीक है। क्या एरिया है भाई, ट्यूसडे 7 जुलाई, मतलब कि 1 जुलाई है 2025 और 4 बजे का टाइम है, ठीक है। 4 बजे का टाइम है, ये याद रखिएगा। 1 जुलाई 2025 4 बजे का टाइम, इस जगह पे मार्केट ने ऊपर टच किया, रेजिस्टेंस पे गई है, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट नीचे दोबारा सपोर्ट पे आई है। हम लोग कोई ट्रेड नहीं कर रहे, ट्रेड से दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गई। गौर से सुनिएगा जरा भाई, यहाँ से ऊपर गई है, ये हमारे पास सपोर्ट बनी हुई है, नजर आ रही है आप लोगों को सपोर्ट, ये वाली सपोर्ट नजर आ रही है आप लोगों को। अभी आरएसआई हटा देते हैं, ये वाली सपोर्ट नजर आ रही है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं देख रहे हम इसको देख रहे हैं। ये देखो, ये एरिया नजर आ रहा है आपको, ये एरिया। अभी हम यहाँ पे तो है ही नहीं, इस जगह भी मार्केट आई नहीं है, ठीक है। मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट उठ के गई है, सपोर्ट नजर आ गई हमें भाई, ये सपोर्ट है, ठीक है। इसी सपोर्ट है। अब सपोर्ट पे कंफर्मेशन कैसे लेनी है कि मार्केट कैसे होगी यार। हम लोगों ने यहाँ से भी ट्रेड ली, यहाँ से भी ट्रेड ली है, वो कैसे ले लिया वो बताता हूँ किस तरह से होती है। कि मार्केट इतनी बड़ी रिजेक्शन देके जा रही है यहाँ पे, और कई लोगों की तो मिस हो जाती है। वो बोलते हैं कि यार अब ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ से अब ट्रेड बनती है बाय की, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन हम पीक पे लेते हैं अक्सर, अक्सर ऐसा होता है। तो पीक पे कैसे लेते हैं वही बता रहा हूँ। इस जगह पे सपोर्ट बनाई, उठी मार्केट, सपोर्ट हमें कंफर्म हो गई कि यार ये अब सपोर्ट है मार्केट की। अब नेक्स्ट जब मार्केट दोबारा आएगी ना इस जगह पे, तो ट्रेड कैसे लेंगे, हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या हुआ। ये वो एरिया था जहां से मार्केट उठ के गई थी, जिसका मैं बार बार आपको गोल दायरा बना के दिखा रहा था। ये वाला एरिया था वो, जिसका मैं गोल दायरा बना बना के दिखा रहा था आपको, ठीक है। सब साथ हैं। यस। जी जी। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या होता है, ठीक है, लाजमी इंपॉर्टेंट है बहुत। ये एरिया था जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दी H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 ने बताया कि ऊपर जा रही हूँ, सपोर्ट कंफर्म हुई है हमें। हमारे पास अब यही वाली सपोर्ट थी दोबारा बाइंग के लिए। हम क्या करते हैं कि मार्केट का वेट करते हैं यार इस जगह पे आने का, और यहां से हम लोग देखते हैं कि यार बाइंग कैसे बन सकती है, यहां से कैसे बाइंग बन सकती है, ठीक है।
यहाँ से कैसे बाइंग बन सकती है? अब हम लोग इस जगह पे हम लोगों ने एक जोन बनाया, H1 के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने जोन बना दिया, H1 के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने जोन बनाया, इस जगह से उठी दोबारा इसी जगह पे आई। आप लोगों ने सीधा जाना है भाई RSI पे, 5 मिनट के RSI पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे RSI पे। मार्केट जब दोबारा घूम के आई है ना H1 के टाइम फ्रेम पे, आपको यहाँ पे सपोर्ट तो दिख रही है लेकिन आपको एंट्री नहीं मिल रही है अभी तक। आप ये सोच रहे हो कि यार मार्केट यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक कर रही है, देखो एक दफा रिजेक्ट दिया, 2 दफा, 3 दफा रिजेक्ट दिया मार्केट ने। RSI आपको बताएगा कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ओवरसोल्ड दे दिया। ओवरसोल्ड का एरिया वो कैसे बताती है RSI, कि जब वो RSI का एरिया लेवल जब वो 30% पे आ जाए या 30% से नीचे क्रॉस कर जाए तो वो ओवरसोल्ड हो चुका होता है। वो ये बताता है कि मार्केट का प्रेशर नीचे जाने का और नहीं है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है। ये मार्केट ऊपर है, यहाँ पे मार्केट ऊपर है, इस जगह ऊपर है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है, RSI भी नीचे नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे नीचे आया, नीचे नीचे आया, इस जगह पे आके यहाँ पे मार्केट 30% पे आ गई, RSI 30% पे दिखा रहा है, आपको ओवरसोल्ड दिखा रहा है, ऐसा ही है। कहाँ पे दिखा रहा है भाई? प्रीवियस सपोर्ट पे दिखा रहा है। जिस सपोर्ट से मार्केट उठी थी उसी सपोर्ट पे मार्केट दोबारा आई है, और छोटा टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि मार्केट का प्रेशर नीचे जाने का नहीं है, वो लोगों के स्टॉप लॉसेस खा रही है, मार्केट ने ऊपर जाना है। फिर नेक्स्ट चीज, मार्केट यहां से मार्केट आपको दिख रहा है नीचे की तरफ आ रही है, ऐसा ही है। लेकिन हाँ ये जी। एरिया ऊपर है, ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन ये एरिया नीचे से ऊपर जा रहा है। इसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस, इसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। यानी कि RSI आपको पहले से इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जोर नीचे जाने का नहीं है, इस सपोर्ट को तोड़ने का नहीं है। मजीद कंफर्मेशन लेने के लिए, मजीद कंफर्मेशन लेने के लिए आपको इस जगह पे आप क्या करोगे, 1 ओवर का टाइम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको पता क्या दे रहा होगा यहाँ पे? यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको बताता हूँ क्या दे रहा होगा बना के। वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको, ये पैटर्न है ना, आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम ऐसे ऐसे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ऐसे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही होगी, और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना इस कैंडल पे, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये अभी कैंडल 5 मिनट की कैंडल है, ये अभी क्लोज नहीं हुई, लेकिन 1 मिनट का टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज कर चुका होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक करके। आपने इसकी रिट्रेसमेंट पे ट्रेड पकड़ लेनी है यहाँ से, और स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और 5 मिनट की कैंडल आपको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। ये ट्रेंड लाइन बनी हुई नजर आ रही होगी आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सेम एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे जहां 1 ओवर के टाइम फ्रेम की हम लोगों ने H1 की सपोर्ट देखी थी। हमने H1 की सपोर्ट देखी थी, उस H1 की सपोर्ट पे हम 5 मिनट की और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए हैं कंफर्मेशन और रिजेक्शंस लेने के लिए। जब हम यहाँ से एंटर करेंगे ना, जब यहाँ से एंटर करेंगे तो हमने देखा था 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अच्छी खासी विक बनाई हुई थी खाली, और उस विक पे हमने ट्रेड पकड़ी। मैं यहाँ पे आपको ये लगा के देता हूँ कि ये हमारे पास एरिया था, मैंने बता दी यहाँ पे ट्रेड बनती है। इस जगह स्टॉप लॉस रख दो, कहीं भी रख दो, आप उठा के TP रखो भाई, ये वाला हमारा प्रीवियस हाई है, यहाँ पे हम लोगों ने TP रखा। 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे जाओ जरा, ये आ रहा भाई 1 ओवर का टाइम फ्रेम, ये 1 ओवर का टाइम फ्रेम था, ये हमारे पास सपोर्ट थी, ये वाली हमारे पास सपोर्ट थी, मार्केट उठ के गई है, नीचे आई है, और हम लोगों ने कहाँ से ट्रेड पकड़ी है भाई? ये विक पे से ट्रेड पकड़ी हम लोग, ये विक पे से, यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड पकड़ी। 1 मिनट का और 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको ऐसी कंफर्मेशन दे रहा है जो कि यहाँ से बाइंग दिखा रहा अच्छा, ये सपोर्ट जो है ये बहुत क्लोज है, ठीक है। अब दूर भी हो तो कोई मसला नहीं है, यही सेम वो पैटर्न फॉलो करना है ना अपना। है। टूट जाए तो भाई स्टॉप लॉस हिट करवाओ छोटा सा और बाहर हो जाओ। हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया हुआ है, मार्केट ऊपर जाने की रेडी में नहीं है, तैयार में नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। लेकिन अगर नहीं तोड़ना ना उसने, तो RSI आपको पहले ही बता देगा कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है छोटे टाइम फ्रेम्स पे, ओवरसोल्ड हो चुकी है, डाइवर्जेंस दिखा रही है, मार्केट में ताकत नहीं है नीचे जाने की। तो वो आपको पहले ही कंफर्म हो जाएगा कि यार ये जो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है ना नीचे की तरफ सेलिंग की, तो ये हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार बस अब तो ये लो टूट गई, यहाँ से सेल करो, सेल करो, सेल करो। सेलर एंटर होते हैं यहाँ पे, पागलों की तरह एंटर हो रहे होंगे इस बात को देखते हुए कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। हालांकि ब्रेक नहीं किया, रिजेक्ट करके मार्केट दोबारा वापसी हो गई है। 5 मिनट 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको पहले से ही बता रहा है कि यार मार्केट में पावर है ही नहीं इसको तोड़ने की, तो वो तोड़ेगी क्यों? वो तो लोगों को सेल में एंटर कर रही है, या तो सेलर्स की स्टॉप लॉसेस को हिट कर रही है, या बायर्स की स्टॉप लॉस को हिट कर रही है। यहाँ पे ये चीज प्रैक्टिस पे आएगी। 100 दफा पूछोगे, 100 दफा बताने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं।
ये आएगी प्रैक्टिस पे, और जब एक दफा प्रैक्टिस पे आ गई ना भाई, आपको ये इतनी बड़ी लाइनें लगाने का, जोन लगाने का आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आपको पहले ही पता होगा मोबाइल के चार्ट पे कि यार ये हमारे पास सपोर्ट नजर आ रही है। मार्केट दोबारा H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ चुकी भी है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। RSI ओवरसोल्ड है, डाइवर्जेंस दिखा रहा है, उठा के बाय मारो यार। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा टीपी ये बन रहा था, लेकिन H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा टीपी ये बन रहा है। स्टॉप लॉस क्या है और टीपी क्या है, अभी भी समझ में आई है सर? एंट्री डाइवर्जेंस देख के करनी है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डाइवर्जेंस देखोगे छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके। मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, एक अच्छे से पैटर्न बना के बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और क्लियर वाज़ेह तौर पे आपको बताता हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में पैटर्न जो है ना वो समझ में आ जाए कि क्या कह रहा हूँ मैं। मार्केट चल रही है इस तरह से, ठीक है, ये H1 का टाइम फ्रेम है, ये H1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक की, रेजिस्टेंस पे आई, फिर सपोर्ट ब्रेक की, रेजिस्टेंस पे आई, सपोर्ट ब्रेक की, रेजिस्टेंस पे आई, और वहां से मार्केट दोबारा नीचे आ रही है, और इस सपोर्ट पे दोबारा आ गई मार्केट। अब इस सपोर्ट पे आके मार्केट ने क्या किया, ये H1 का टाइम फ्रेम है, H1। मार्केट ऑलरेडी इस जगह पे आ चुकी है। आप क्या करोगे, आप जाओगे M5 पे, ठीक है, और M1 पे। आप जाओगे M1 और M5 पे। M5 पे पहले जाओगे, पहले M5 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल M5 पे जाओगे, और वहां जाके आप RSI देख रहे होगे कि RSI ओवरसोल्ड है कि नहीं है। ये 30% के एरिया पे आ चुकी है, 30% से नीचे जा चुकी है क्या नहीं, ओवरसोल्ड है। और अगर मार्केट ओवरसोल्ड ऐसे ऐसे दिखा रही है, डाइवर्जेंस दिखा रही है, और इस पे मतलब कि ये M5 का जो एरिया वहां पे मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, इन केस M5 पे मार्केट इस तरह से चल रही है और RSI इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, डाइवर्जेंस दिखा रही है, रिवर्सल दिखा रही है, इस जगह पे H1 के, इस जगह पे H1। आप लोगों ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, ब्रेकआउट होगा और उठा के ट्रेड मारनी है। ये स्टॉप लॉस है, और ये आपका जो है ना H1 का टीपी होगा। अब क्लियर हुआ? ये तो ठीक है। एक चीज मुझे पूछनी थी कि अगर अपना यहाँ पर मतलब कि RSI अगर होगा यहाँ पर 30%, उसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। RSI अगर आपका क्या होगा, अगर होगा 30% होगा, तो उसका मतलब है कि मार्केट भी यहाँ से ऊपर जाएगी फॉरवर्ड। अंधा तो नहीं करना। मैंने कहा भी आपको कि जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद ट्रेड लोगे। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधे लेकिन होकर ट्रेड ऐसा कर दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 मिनट में अगर ये इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और नीचे RSI भी 30% से नीचे दिखा रही है, हम्म। तो क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उसी को तोड़ के 30% से RSI से भी नीचे गिर जाए और ये फेक ब्रेकआउट तस्वर किया जाए? नहीं ना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ आपसे कि देखो ना यार, हमने पहले सबसे पहले देखा H1 की पहली वाली सपोर्ट देखी, फिर दूसरी सपोर्ट देखी, मतलब कि दोबारा मार्केट उसी सपोर्ट पे आके अगर M5 भी बना रही है, M1 भी आपको एक ब्रेकआउट चैनल बना के दे रहा है, और M5 भी आपको RSI के नीचे दिखा रहा है, तो ऐसी कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट दोबारा नीचे की तरफ ही निकल जाए? हम्म। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है मार्केट। ये काम सिर्फ और सिर्फ होता है तो वो होता है भाई न्यूज पे, ओनली न्यूज पे। तो बड़ी न्यूज आ गई है आपके पास, तो मार्केट क्या करती है, क्रैश करती है, बड़ी सी स्पाइक मारती है, फिर ऊपर आ जाती है। वो बड़ी सी स्पाइक में जो है ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम भाई, RSI जो है ना वो 20 बिलो चला जाता है, 30 बिलो भी नहीं, 20 बिलो चला जाता है, 20 और 10 बिलो चला जाता है। और जब 10 बिलो पे चला जाए ना, तो आपको डर जाना चाहिए कि मार्केट इससे ज्यादा और मजीद क्रैश क्या करेगी भाई, उठना चाहिए उसको वापसी। मेन सपोर्ट मेन रेजिस्टेंस पे देखेंगे, H1 की मेन सपोर्ट और मेन रेजिस्टेंस पे देखेंगे M5 की RSI डाइवर्जेंस। अगर अच्छी RSI की डाइवर्जेंस मिल रही है, मार्केट 30 से नीचे है, तो बाय कर सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पे। अच्छा, एक चीज और। 4 चीजें जो कि मिला के आप लोग पूरी एक ट्रेड प्लान करते हो। आवाज आ रही है नजम भाई? और जी जी, इसका आ रही आ रही आ रही। ऑपोजिट सिनेरियो होगा सेलिंग के लिए? क्या? इसका ऑपोजिट सिनेरियो होगा सेलिंग की ट्रेड के लिए, ये तो यस, बाइंग ट्रेड बिल्कुल थी। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अभी हम देख लेते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे तुम सुफियान, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ओवरसोल्ड नहीं आ रहा और डाइवर्जेंस नहीं दिखा रही तो फिर पॉसिबिलिटीज है कि ये ब्रेकआउट दे देगी। हाँ, अगर ओवरसोल्ड ना आ रहा हो, डाइवर्जेंस ना दिखा रही हो, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि उसको ब्रेक कर दे। ठीक है। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि इसको ब्रेक कर दे। अभी H1 का है, H1 टाइम फ्रेम खोला हुआ है ना मैंने, H1 का है। मार्केट ने एक दफा रेजिस्टेंस बनाई, दोबारा सपोर्ट बनाई, फिर दोबारा रेजिस्टेंस पे गई है, फिर दोबारा उस रेजिस्टेंस से मार्केट दोबारा नीचे आ रही है। आए चले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं क्या हो रहा है भाई। ये एरिया था ना, ये वाला एरिया था ना, यहाँ ये मार्केट फिर सपोर्ट बनाई है, रेजिस्टेंस बनाई, फिर दोबारा रेजिस्टेंस बनाई। आओ, लेट लेट सी क्या होता है। लो जी, RSI की डाइवर्जेंस देख लेते हैं।
क्या यार, इसको फेवरेटिस को हटा देते हैं ताकि ये बिल्कुल तंग ना करें हमें। ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी और इसकी, ये डबल टॉप एरिया की बात कर रहे हैं अभी हम। ये देख रहे हो आप, ऊपर 70 से अबव हो, ऊपर 70 से अबव हो तो ओवर बॉट है, नीचे 30 से बिलो हो तो ओवर सोल्ड है। भाई बात फॉलो की है कि नहीं की है? आओ आपको एक Yes. ट्रेड दिखाता हूँ, बहुत मजेदार ट्रेड, इतनी मजे की ट्रेड कि आप बोलोगे यार क्या नजम भाई मिस हो गई हम लोगों से, बाकी मुझसे भी मिस हो जाती है भाई, रोजाना पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ये देखो, बड़ा गौर से देखना है अभी, ये आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है। से देखो, ये आरएसआई का लेवल है, इस जगह पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनता है, ये और ये सेम है, ठीक है, ये आरएसआई का लेवल है भाई, नजर आया है? Yes. हाँ जी बिल्कुल आ बताओ गया। मुझे। 70 से अबव है, 80 के पास पास है, ओवर बॉट हो चुकी है मार्केट इस जगह पे। मार्केट ने रिजेक्शन दी, मार्केट ने रिजेक्शन दी, मार्केट ने कहा कि मैं नीचे आना चाहती हूँ, मैं इसको ब्रेक नहीं करना चाहती। फिर दोबारा मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए ताकि लोगों के स्टॉप लॉसेस खाएं, जैसे हमारा खाया, खाया ना हमारा शेख साहब सुबह, हमारा खाया। जी आरएसआई की डाइवर्जेंस बिल्कुल। आई, आरएसआई की हाँ डाइवर्जेंस जी। आ गई भाई उसी जगह पे, हम्म। आरएसआई की डाइवर्जेंस आ गई, मार्केट ने ठक करके नीचे मारा, मारा। अब हम लोग वेट करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट का, या हम देखेंगे स्विंग टूटती है कि नहीं टूटती है। आए चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस जगह पे क्या तारीख है भाई? आज की ही तारीख है और 12:30 पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें डाइवर्जेंस दिखा रहा था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमने डाइवर्जेंस देख ली है। किस जगह पे देखिए? उसी जगह पे देखिए कि मार्केट ने जब उसको ब्रेक किया है और मार्केट ने जब लोगों के स्टॉप लॉसेस खाए हैं तब आया। अब एंट्री कहाँ बनती है? मेन चीज है भाई, एंट्री कहाँ बनती है? एंट्री। अब बात आ जाती है हमारी सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे, कि हम लोग अब कैंडल स्टिक्स देखेंगे, कैंडल क्या बताती है हमें। हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छी सी रेजिस्टेंस हमें मिल गई, हमें डाइवर्जेंस भी मिल गई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डाइवर्जेंस मिल गई, 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे भी हमें डबल ट्रिपल जो है ना वो 2-3 दफा रिजेक्शन मिल गई इसी एरिया से। ऑल राइट, सबको पता चल गया? ठीक है, हाँ जी। पैटर्न नजर आ रहे हैं ना आपको? भाई ये हरामी पैटर्न भी कराएंगे और इंगल्फिंग आपको ये बताते कि मार्केट नीचे की जोन बनाया था ना, 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने जो जोन बनाया था, रेजिस्टेंस बनाई थी, उस मार्केट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम ने ब्रेक किया, दोबारा ऊपर आई, फिर ब्रेक किया, फिर दोबारा ऊपर आई, फिर ब्रेक किया। भाई यहाँ से आप ट्रेड क्यों नहीं लोगे? एक दफा पैटर्न बनाया, दूसरी दफा पैटर्न बनाया, तीसरी दफा पैटर्न बनाया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो बोल रहा है, बार बार पागल होकर बकवास कर रहा है कि मैंने नीचे गिरना है, मैंने नीचे गिरना है, मुझे बेच दो, मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे ना यार, स्टॉप लॉस करवा के हम लोग सो गए थे, हम क्या बेचते उसको? ठीक है भाई, क्लियरिटी हुई पूरी? क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या स्ट्रेटेजी बताई? 4 चीजें देखनी है, 4 चीजें, ठीक है, 4 चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है H1 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, मार्केट किस जगह पे है इस टाइम, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर देखना है हमने भाई M5 पे जाओगे, M5 पे, और वहां देखनी है RSI की डाइवर्जेंस, कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, कहाँ पे है? जहां पे भी है ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, H1 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट में ब्रेक करने की ताकत नहीं रही, ये रिवर्स हो सकती है दोबारा। फिर जाओगे M1 के टाइम फ्रेम पे और वहां जाके आप कैंडल्स भी देखोगे, ठीक है, और प्लस इसका ब्रेकआउट देखोगे जो भी चैनल बना होगा। सो सिंपल स्टार्ट, ट्रेड मारोगे, छोटा स्टॉप लॉस रखोगे और एंजॉय करोगे। भाई ये होती हैं जो पीक पे मैं ट्रेड लेता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल पीक पे ट्रेड लेना, तो वो पीक पे ट्रेड में यहाँ से लेता हूँ मैं। अगर अभी आपको वो दिखाऊं शेख साहब, हमारी ट्रेड जो बहुत मशहूर ट्रेड है जिसमें हमने प्रॉफिट नहीं किया, हमारी जो मशहूर ट्रेड है जिसमें हमने प्रॉफिट नहीं किया, वो कौन सी ट्रेड थी हमारी? भाई ये वाली 3245। 3245 वाली, यस। हमने ट्रेड जो है ना वो हम प्रॉफिट नहीं कर सके, हम लोग मिस कर गए इस ट्रेड को, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था अंधे होके बाय करना है, अंधे होके बाय करना है, पागलों की तरह। वो क्यों? ये हमारे पास एरिया था, ठीक है, मार्केट ऊपर से घूम के वापसी यहाँ पे आ रही थी। अब सुने, 4 ओवर का टाइम फ्रेम पे RSI भाई 30% क्रॉस कर चुकी हुई थी, 4 ओवर का टाइम फ्रेम पे RSI 30% नीचे क्रॉस कर चुकी हुई थी इस जगह पे। 1 ओवर का टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे RSI की डाइवर्जेंस दिख रही थी हमें, 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे RSI की डाइवर्जेंस दिख रही थी इस जगह पे, दिख रही है? नीचे आ हाँ रही है जी और RSI ऊपर की तरफ बता रहे हैं, नीचे आ रही है RSI ऊपर की तरफ बता रहा है। बिल्कुल। तो 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अगर ले जाए तो, वैसे नहीं लेके जाएगा, ले गया भाई, ले गया ले गया ले गया।
ये एरिया था हमारा, ये एरिया था हमारा। भाई देख रहे हो आरएसआई कहाँ जा चुका है, कहाँ जा चुका है आरएसआई। 4 आवर का टाइम फ्रेम 30% नीचे जा चुका है। 1 आवर का टाइम फ्रेम आरएसआई की डाइवर्जेंस दे चुका हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भाई ओवरसोल्ड इतना हो गया कि वो 20 बिलो चला गया। और 1 मिनट हाँ का जी। टाइम फ्रेम, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये बड़ी सारी कैंडल बनी होगी अच्छी वाली। अगर यहाँ से आपने ट्रेड पकड़ी होती है, यहाँ से अंधा, मैंने कहा था कि अंधे होकर ट्रेड पकड़नी है, अंधे होकर ट्रेड पकड़नी है। अगर अंधे होकर ट्रेड पकड़ी होती तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से लोग बोलते यार तुमने तो मार्केट ही घुमा दी, ये किया क्या है तुमने, यहाँ से ट्रेड कैसे पकड़ ली तुमने। हालांकि कोई कैंडल नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, तुमने तो रिजेक्शन पे ट्रेड उठा ली इस जगह से। हाँ जी। तो ये तरीके होते हैं पीक पे ट्रेड पकड़ने के। हम्म। नहीं तो इसका 45 से अगर हम पकड़ लेते तो इसका नीचे क्या आना था, स्टॉप लॉस कहाँ पे आना था? भाई थोड़ा सा ही नीचे आता फॉर आप इसको 38 पे 50 पिप का ले लेते स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं। और 40 प्रॉफिट का ले लेते, हमारा 38 का। लास्ट पीक क्या आना था? ये रेजिस्टेंस हमारा आता। हम्म। ये रेजिस्टेंस या 48। आप सपोर्ट को ले लेते, ये सपोर्ट को ले लेते, ये वाली सपोर्ट को ले लेते, रेजिस्टेंस को ले लेते। वैसे तो हमारा टारगेट 200 पिप्स का 250 पिप्स का होता है, आपको पता ही है, इतना लॉन्ग टर्म होल्ड कहाँ कर पाते हैं हम लोग। हम्म। अगर यहाँ से ट्रेड करते भी तो भाई ये यहाँ से ट्रेड करने में हमें कितने दिन लग जाते हैं भाई, 3 दिन लग जाते। 3 दिन हम लोग ट्रेड होल्ड करते हैं, नहीं करते हैं ना हम लोग। ऐसा ही है। तो हमने तो एक दिन में ट्रेड में बाहर जाना था, 2 दिन में, 2 दिन के बाद भी देखो 2 डेज 12 आवर्स, खुद देखो अब अपने हिसाब से 2 डेज 12 आवर्स के बाद भी हमें कितने पिप्स मिल रहे हैं भाई, 450 पिप्स। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का था ना, वो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। कैंडल स्टिक का ओवरव्यू दे दिया है, ट्रेंड का ओवरव्यू नहीं दिया अभी मैंने आपको। ट्रेंड का ओवरव्यू देना है, टाइम फ्रेम्स का देना है, ये इंशाल्लाह अब आपको कल करेंगे, ठीक है। अभी ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया हमारा। सपोर्ट और डन हो रेजिस्टेंस गया। मैंने बता दिया, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो था ना, वो मेन टॉपिक था हमारा, जो बैकबोन है। ये बैकबोन को तो आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, सारी जगह एक जगह, सब चीजें अपनी जगह पे, लेकिन ये अपनी जगह पे।